पान। हमजा, आपको पता होगा कि अभी हमारे हमसाए मुल्क इंडिया ने अपना 74वां योम जमहूरिया मनाया है, यानी कि रिपब्लिक डे मनाया है। और आपको पता है रिपब्लिक डे की इस साल की परेड में टोटली तौर पर मेड इन इंडिया के जो वेपन्स हैं उनकी नुमाइश की गई है। मतलब जितने भी जो थे टैंक्स थे, मिसाइल थे, गन्स थी, वो सारी मेड इन इंडिया थी। क्या कहेंगे, मेड इन इंडिया ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक टाइम था जब 1947 में इंडिया ने हमारे साथ इनिशिएटिव लिया था, और अगर हम 90 की बात करें तो इंडिया का मतलब ये कह लें कि 19-20 का फ़र्क चल रहा था। लेकिन अब आके उसने ऐसी ग्रोथ की है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी देखें, पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, हमने उसको लेके आगे जाना है, हमने सोचा। लेकिन इंडिया की जो मेन रीज़न है ना उसकी आगे जाने की, वो ये है कि उन्होंने जब से मेड इन इंडिया बनाना स्टार्ट किया ना, तब से वो आगे निकलना स्टार्ट हुए। मेन चीज़ यही है। देखिए, हमने कोई चीज़ बनानी होती है, जैसे हमारा JF-17 थंडर है, उसका जो इंजन है वो रशिया से आता है, उस मैन्युफैक्चर रशिया से हो रहा है। अगर हमने कोई भी चीज़, अब आप उसकी बात करें, उन्होंने ऑटो जो मोबाइल कंपनी है बीट किया है, चाइना को बीट किया है, वो जापान को बीट किया है, तीसरे नंबर पे आ गए। मेन मैं आपको बताऊं, अगर उनका जो मेन चीज़ तो रीज़न यही है कि उन्होंने मेड इन जो इंडिया बना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज हम मेड इन इंडियन वेपन्स के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन मेड इन इंडियन वेपन्स का जलवा देखकर पाकिस्तानी शॉक हुए, और पाकिस्तानी मीडिया आगे बोल रहा है भारत अब सुपर पावर बनेगा, क्योंकि भारत खुद अपने लिए हथियार बना रहा है। पाकिस्तान में और भारत में अब बहुत ज़्यादा फर्क है। भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत सब चीज़ें इंडिया में ही बना रहा है, सुई से लेकर INS विक्रांत तक जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर तक। हमजा, आपको पता होगा कि अभी हमारे हमसाए मुल्क इंडिया ने अपना 74वां योम जमहूरिया मनाया है, यानी कि रिपब्लिक डे मनाया है। और आपको पता है रिपब्लिक डे की इस साल की परेड में टोटली तौर पर मेड इन इंडिया के जो वेपन्स हैं उनकी नुमाइश की गई है। मतलब जितने भी जो थे टैंक्स थे, मिसाइल थे, गन्स थी, वो सारी मेड इन इंडिया थी। क्या कहेंगे, मेड इन इंडिया ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक टाइम था जब 1947 में इंडिया ने हमारे साथ इनिशिएटिव लिया था, और अगर हम 90 की बात करें तो इंडिया का मतलब ये कह लें कि 19-20 का फ़र्क चल रहा था। लेकिन अब आके उसने ऐसी ग्रोथ की है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी देखें, पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, हमने उसको लेके आगे जाना है, हमने सोचा। लेकिन इंडिया की जो मेन रीज़न है ना उसकी आगे जाने की, वो ये है कि उन्होंने जब से मेड इन इंडिया बनाना स्टार्ट किया ना, तब से वो आगे निकलना स्टार्ट हुए। मेन चीज़ यही है। देखें, हमने कोई चीज़ बनानी होती है, जैसे हमारा JF-17 थंडर है, उसका जो इंजन है वो रशिया से आता है, उस मैन्युफैक्चर रशिया से हो रहा है। अगर हमने कोई भी चीज़, अब आप उसकी बात करें, उन्होंने ऑटो जो मोबाइल कंपनी है बीट किया है, चाइना को बीट किया है, वो जापान को बीट किया है, तीसरे नंबर पे आ गए। मेन मैं आपको बताऊं, अगर उनका जो मेन चीज़ तो रीज़न यही है कि उन्होंने मेड इन जो इंडिया बना रहे हैं वो है। ऊपर से उनका मेन मसला ये है कि वो जो है ना, उनकी स्टेबिलिटी है, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। ये चीज़ है, जब भी उन्होंने कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो उनके जितने इन्वेस्टर हैं ना वो उनका साथ देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो हम कुछ करेंगे। आम पब्लिक स्टूडेंट भी ये सोचते हैं कि यार हमने इस पे काम करना है। आपको पता है कि इंडिया ना सिर्फ अपने वेपन्स खुद बनाने में खुद कफील है, अपने वेपन्स खुद बनाने की ना सिर्फ महारत रखता है, बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है बहुत बड़ी तादाद में। बिल्कुल, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। रिसेंट देखा जाए तो उन्होंने पहले तो हम ये सुनते थे कि वो जो है वो रशिया से वेपन खरीदता है, लेकिन अभी सुनने में मैंने एक शायद न्यूज़ पढ़ी थी, वो फेक भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो न्यूज़ थी कि वो रशिया को अपने वेपन्स दे रहा है, यूक्रेन तक को अपने वेपन्स दे रहा है। चाइना उनसे, जो मेडिसिन की आप बात करें, कोरोना के अंदर चाइना उनसे, हालांकि हम कहते थे कि चाइना दुनिया की नंबर 1, लेकिन फार्मास्यूटिकल में इंडिया उनको दूसरे नंबर पर आ गया। वो चाइना को कोरोना की वैक्सीन जो दे रही है। क्या वजह है कि इंडिया मेड इन इंडिया को इतना प्रमोट करते करते कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन हम मेड इन पाकिस्तान पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। प्रमोट करना या उसको अगले लेवल पर ले जाना तो बड़े दूर की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना जब से BJP आया था ना, तो हम लोग समझते थे कि BJP है ना, वो जो है ना वो इंडिया को गिरा देगी। लेकिन जो मोदी था ना, वो हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी थी, उसका मानने वाला फॉलोअर था, जो कि मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो उसने सिर्फ उस टाइम उसने फिर इंडिया का सोचा, क्योंकि आप देखें उसके मतलब जो है वो ना तो उसकी जो है वो उसकी औलाद है, तो वो मेन चीज़ जो है ना वो अपनी ना तो उसने पैसा जोड़ना शुरू किया, जैसे हमारे सियासतदान करते हैं, कोई भी वो पैसा उठाकर, या उनका ये फोकस होता है कि हमने पैसा उठाकर बाहर जाना। BJP ने ये किया था, अमित शाह ने, क्योंकि इसके अंदर दो तरह के लोग थे ना, LK अडवाणी था और वाजपेयी था, वो थे थोड़े से
पाकिस्तान के साथ भी थे, लेकिन जब से मोदी आया था ना, ये पाकिस्तान के हम लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान, हाँ वो हिंदुत्व मतलब आइडियोलॉजी का जरूर मानने वाला है, लेकिन वो अभी भी है ना, उन्होंने फोकस ये किया था मोदी ने कि हम मेड इन इंडिया बनाएंगे, क्योंकि जब तक वो इंपोर्ट कर रहे थे ना तब तक उनकी कामयाबी के राज थे। जब उन्होंने मेड इन इंडिया बनाना शुरू किया ना, मेन का यही रीजन हुआ कि बीजेपी ने सिर्फ फोकस ये किया, उन्होंने इंडस्ट्रियां लगा के उन्होंने काम इंडिया के अंदर शुरू करना चाहिए और उन्होंने लेबल मेड इन इंडिया का किया। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया है। जाहिर है जब आप अपने मुल्क में चीज़ें बनाते हैं, अपने ही लोगों की ज़रूरत को पूरी करने के साथ साथ आप बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आप रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। ऐसे तो नहीं इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया ना, तीसरी बनने के करीब है, अब तो तीसरी बनने का करीब जा रहा है और मुझे लगता है कि तीसरी भी बन जाएगा। बीट कर रहा है। आप देखें ना, जहाँ पे भी अमेरिका को लेके जाए तो ग्लोबल पार्टनर कहता है उसे। जो बाइडन क्या कहता है कि इंडिया जो हमारा ग्लोबल पार्टनर है, वो क्यों कहता है? उसको नज़र आ रहा है कि 1.5 अरब की आबादी है, इसके साथ हम ट्रेड करेंगे, इसके इंडिया के साथ कोई बिगाड़ता नहीं है। मेन मसला ये है कि हमारी भी पाकिस्तान की भी जो है वो अच्छी है, अगर हम यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें अच्छी, लेकिन मेन चीज़ है वहाँ की वो मतलब नेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, पब्लिक वहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, वहाँ से लोगों को उठा के लेके, क्योंकि वो सिर्फ काम पर फोकस करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारे ग्लोबल पार्टनर है, अगर हम इनके साथ बिगाड़ेंगे तो हमारी भी माशियत पर फ़र्क पड़ेगा, अमेरिका तक। अब आप देखें यूके को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, यूके को कहा, यूके की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया। वो किस लिए छोड़ा? क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं अपने काम को, फोकस कर रहे हैं। वो इधर नहीं, हम जैसे कहते हैं कि इंडिया, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर के अंदर भांजा है, तो मैं मतलब उससे पूछा कि आप इंडिया आपका दोस्त है कि दुश्मन है? वो कहता है इंडिया दुश्मन है। तो मैं उस टाइम मैं ना, मेरे दिमाग के अंदर बात आई, मैं कहा यार बच्चे के जहन में ये डाला जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। जब हम बच्चे के जहन में भी यही जाएंगे, हमारी लैक ऑफ एजुकेशन होगी, पुअर एजुकेशन होगी, तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? जब हमने यही डालना है कि जी अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, जब हम इससे बाहर निकलेंगे, हम जो है वो इकोनॉमी की जंग लड़ेंगे जब तक, क्योंकि अब दुनिया में इकोनॉमी की जंग लड़ रही है। अब ये नहीं सीन रहा कि बार्डरों पर टैंकों के आगे जाकर लेट जाए, क्योंकि अब न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल वेपन, ऐसे एक बम गिरा और दुनिया सारी तबाह। तो उन्होंने ये छोड़ दिया, उनको पता है कि जंग हो ही नहीं सकती। ये हम नासा के बारे में पता, नासा जो स्पेस एजेंसी है, इस पे, हाँ जी बिल्कुल, स्पेस एजेंसी का जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो चीफ है, वो इंडियन बन गया भाई। इसको कैसे देखते हैं आपके इंडियंस? अगर मैं बात करूँ, अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनी पर लीड कर रहे हैं, पाकिस्तानी कहाँ पर इलाबा कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? भाई आप अब ये देखें ना कि ये हुकूमतें आपस में, जो ये चोर हैं आपस में मिल गए हैं, सारा ये कटजोड़ इन्होंने कर ली है। तो आप पाकिस्तान से 7.5 लाख बंदा चला गया है। इस बात पे आप बिलीव करते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर 2-3 महीने के अंदर अंदर 7 लाख बंदा यहाँ से चला गया, जो वेल एजुकेटेड है, हम जैसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिलती, हम यहाँ से चले जाएं। तो अब वो इंडिया के जो हैं भाई, वो तो आपको पता है कि उनके साथ लिंक है, बड़े अच्छे हैं वो। तो ये हमारा लिंक क्यों नहीं हो सकता? पैसे की गेम है सारी, समझ रहे हैं आप? रिश्वत देते हैं वो, हम तो में ये आ रहा है कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर बन सकता है या बनने जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही है। आप देखें कि हवाई अड्डे पाकिस्तान के ले लेते हैं वार अगेंस्ट टेरर के लिए, इंडिया को 1, 2, 3 एग्रीमेंट के तहत सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते। ये डिप्लोमेसी है ना, डबल स्टैंडर्ड को आप डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। हाँ जी, ये इनके, हाँ जी बिल्कुल, ये इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। हम क्यों बार बार, लेट्स सपोज मुझे पता चल गया कि ये भाई मेरा फैसला ठीक नहीं करेंगे, मैं क्यों बार बार जाता हूँ आपके पास? देखें हम लोग, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की तरह है, जाना पड़ता है वहाँ पे। हम अपने कम से कम ट्रस्ट भी करना चाहिए फिर। नहीं, ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये ऐसे ही है, गरीब कंट्री को कौन को पूछेगा। ठीक है, तो इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही आता था, लेकिन जैसे उन्होंने तेजी से खुद को डेवलप किया है, हमें भी चाहिए था कि हम डेवलप करें। ये कोई लॉजिक तो नहीं है कि गरीब। पाकिस्तानी मीडिया में यह भी चर्चा हो रही है, भारत ऐसा ही आगे बढ़ता रहा तो हमारी हालत पाकिस्तान की भारत के सामने बिल्कुल नेपाल भूटान जैसी हो जाएगी। भारत हर टेक्नोलॉजी में मेड इन इंडिया ला रहा है। पाकिस्तानी चर्चा कर रहे हैं 90s में भारत और पाकिस्तान में 19-20 का फर्क था, अब भारत हमसे 50 साल आगे चला गया है, हर लिहाज से, फाइनेंशियली, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तानी लोगों को मेड इन इंडियंस हथियार देखकर डर भी लग रहा है, कहीं भारत हम पर हमला ना कर दे, क्योंकि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है भारत न सिर्फ मेड इन इंडिया के तहत अपने लिए वेपन्स बना रहा है, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आने वाले टाइम में भारत 2025 तक $5 बिलियन तक वेपन्स एक्सपोर्ट कर देगा। अब भारत को ये रोकना नामुमकिन है। मोदी जी के आने से भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।